हरिओम। सबको नमस्कार। सब प्रेक्षकों को माय वेदास में स्वागत है। मैं वेदमूर्ति नित्यानंद देसाई। आज हम कुंडली में जो विद्या प्रतिबंधक ग्रहों से बच्चों में ज्ञान वृद्धि के लिए और धारणा के लिए समस्याएं आते हैं और विद्याभ्यास में उनको विघ्न आते हैं, उनके बारे में हम विचार करेंगे। मनुष्य के जीवन में ज्ञान विद्या बहुत ही महत्व का स्थान है। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, ऐसा रघुवंश में कहा गया है। तो बच्चों का मूल कर्तव्य है कि वे अध्ययन करें, मगर जन्मार्जित कर्मानुसार ग्रहों के प्रतिबंधक से कभी कभी इसमें हमें विघ्न दिखाई पड़ते हैं। तो उसके लिए शास्त्र में परिहार बताया गया है, जैसा कि हर दिन सुबह जल्दी ही सूर्योदय से पहले ही उनको उठना है और नित्य अपना शौच कर्म समाप्त करने के बाद प्रज्ञावर्धन स्तोत्र का पारायण करना है, सरस्वती मंत्र का जप करना है और उसके बाद वे अपने विद्याभ्यास के लिए उद्युक्त हो सकते हैं। यह नियमित रूप से अगर वे करेंगे तो निश्चित ही उनमें जो एक आत्मस्थैर्य है वो बढ़ेगा और उस भगवती सरस्वती की कृपा से उन्हें विद्याभ्यास में अच्छा प्रगति मिलेगा। ऐसे ही जब ग्रहों के प्रतिबंधकता बहुत रहता है, उस समय विद्वान जो है, शास्त्रज्ञ हैं, उनसे कुछ परिहार भी आपको कराना पड़ेगा, जैसा कि सरस्वती सूक्त का पारायण, यजुर्वेद का धारणा सरस्वती मंत्र, उसका जप और इनका हवन। ऐसे ही ऋग्वेद में एक देवता है सदसस्पति, उस मंत्र का भी जप और हवन अगर वे करेंगे सम्यक रूप से तो निश्चित ही ये जो विद्या प्रतिबंधक दोष है वे निकल जाएंगे और बच्चों को अपने विद्याभ्यास में उत्तीर्णता होगा। ऐसे ही अनेकों घृताभिमंत्रण भी बताया गया है, जैसे कि जो गाय का अच्छा घृत है, देसी गाय का, उससे मंत्रों से, विशिष्ट सरस्वती मंत्रों से अभिमंत्रित करके उस घृत का अगर वे प्राशन करेंगे तो उनका धारणा शक्ति, मेधा शक्ति का अभिवृद्धि होगा और इससे वे अपने विद्याभ्यास में जो उनका प्राप्ति गंतव्य स्थान है, जो उनको प्राप्त करना है, उत्तीर्णता होना है, इसमें निश्चित ही उनको होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे अनेक आपको हयग्रीव स्तोत्र है, प्रज्ञावर्धन स्तोत्र है, सरस्वती के अनेकों मंत्र है, जो खुद वही बच्चे उनको पारायण करना है और अपना विद्याभ्यास करना है। मगर हम क्या करते हैं, जो माता पिता है, हमारा भी एक दायित्व है, हमें उन्हें जल्दी से सुबह उठाना है और जो नया अध्ययन करना है वे सुबह ही उनको करना है। शाम में सूर्यास्त के बाद जो उन्होंने अध्ययन किया है उसका पुनः पुनः आवर्तन उन्हें उस समय करना है। सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में सूर्योदय से पहले ही जो हम नया विषय का अध्ययन करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से हमें याद रहता है। तो जो बच्चों में यह याद रखने का क्षमता कम है, धारणा शक्ति कम है, मेधा शक्ति कम है और आत्मविश्वास कम है, तो चिंता मत कीजिए। इस अनुष्ठान से, स्तोत्र पारायण से, सरस्वती देवी का कृपा से उन्हें इन सब दोषों से विमुक्ति मिलेगा। तो आप सब लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप माय वेदास को संपर्क कीजिए और उनसे मार्गदर्शन लीजिए। वहां अच्छे शास्त्र और वेद के पारंगत पंडित आपको मिलेंगे, जो आपको ठीक तरह से मार्गदर्शन करेंगे, जिससे आपके बच्चों के
जीवन में खुशहाली आएगी और वे अच्छा विद्याभ्यास करके अपना जो प्राप्त करना चाहते हैं वे आत्मविश्वास से वे प्राप्त कर सकते हैं। सबको नमस्कार।